हेलो दोस्तों। शुरुआत करते हैं अपनी सेकंड वीडियो का, जिसमें हम जानेंगे कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है और क्या असर डाल सकता है यह हमारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एक्सपेंस रेशो का पैसा होता है वो लगता कहाँ पर है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर को मिलता है। दूसरा, इम्पैक्ट क्या करता है एक्सपेंस रेशो हमारे रिटर्न पर। बेनिफिट क्या है एक्सपेंस रेशियो के। जर्नल एक्सपेंस रेशियो कितना होता है, और अगर हम 1000 रुपये की एसआईपी 10 साल तक करते हैं तो हमें कितना रुपया एक्सपेंस रेशियो में देना होगा। और अगर हम लमसम अमाउंट 10,000 रुपये एक साथ 5 साल के लिए डालते हैं तो हमें कितना रुपया एक्सपेंस रेशियो में देना पड़ेगा। तो सबसे पहला, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस का पैसा जो मिलता है म्यूचुअल फंड मैनेजर को, वो जाता कहाँ पर है। उसका पैसा जाता है एक मैनेजमेंट फीस में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, मार्केटिंग एक्सपेंस में, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, ऑडिटिंग फीस में और लीगल फीस में। एक्सपेंस रेशियो का पैसा ऐसा ही नहीं होता है कि वो सारा म्यूचुअल फंड मैनेजर को मिल जाता है। वो पैसा वो मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडिटिंग, लीगल, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सब में वो पैसा जाता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। एक्सपेंस रेशियो का इम्पैक्ट हमारे रिटर्न पर क्या पड़ता है। देखिए, अगर एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे रिटर्न कम बनेंगे, और जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही हमारे ज़्यादा रिटर्न बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंस रेशियो के बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब इन्वेस्टर को पता रहता है कि मैं फंड मैनेजर को कितना पैसा दे रहा हूँ। दूसरा होता है कंपैरिजन, मतलब कि अगर हमें पहले से एक्सपेंस रेशियो का पता है तो हम दो फंडों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है। तीसरा आता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतने ज्यादा रिटर्न हमें मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा जनरल एक्सपेंस रेशियो, मतलब कि कितना मैक्सिमम ये हो सकता है। इसे भी द्वारा रूल है कि अगर आप इक्विटी फंड्स में जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो 2.5% मैक्सिमम हो सकता है। द डेब्ट फंड में ये जी 1.5% हो सकता है, और बैलेंस फंड में ये 2% तक हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर इसको चार्जेस नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि अगर हम 10 साल का एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेंस रेशियो कितना इम्पैक्ट करेगा हमारे रिटर्न को। मान लीजिए हम एसआईपी अमाउंट डाल रहे हैं 1000 रुपये और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है हमारा 10 साल। तो हमारा जो मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो हम मानकर चल रहे हैं वो है 1.5% के हिसाब से, और एनुअल रिटर्न हमें मिल रहा है 12%। रिटर्न से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये हमारा 1.5% ही बताता है कि कितना वो एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है वो हमने माना है 1.5%। जब हम पर मंथ 1000 रुपये डाल रहे हैं और 12 महीने तक डालेंगे और 10 साल के लिए डालेंगे तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा 1,20,000 रुपये। टोटल एक्सपेंस रेशियो जो बनेगा 1,20,000 का 1.5% ये बनेगा हमारा 118,000 रुपये। यानी कि हम जो एक्सपेंस रेशियो के रूप में जो पैसा हम दे रहे हैं वो 18,000 रुपये हम म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहे हैं। तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, हम 1,20,000 रुपये डाल रहे हैं और 18,000 हम एक्सपेंस रेशियो के रूप में दे रहे हैं। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो नेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिस पर हमें रिटर्न मिल रहा है वो है 1,02,000 रुपये। सेम इसी तरह हम डेट फंड में भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप 10 साल तक 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है तो आप उस फंड में 18,000 रुपये अपने एक्सपेंस रेशियो के रूप में दे देंगे, जो हमारा एनुअली 300 रुपये आता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लमसम अमाउंट की, और ये लमसम अमाउंट हमने लिया है 5 साल के लिए, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी हमने जो माना है 1.5% है। ड्यूरेशन इसकी 5 साल बताई है, और लमसम अमाउंट हमने जो डाला है वो है 10,000 रुपये। हम एक बार में 10,000 रुपये डाल रहे हैं और 5 साल तक कुछ रुपए हम नहीं डालेंगे। इसका एनुअल रिटर्न 12% एज्यूम किया है। चलिए दोस्तों, हम कैलकुलेशन करते हैं इस 5 साल के लमसम अमाउंट की। हमारा टोटल एक्सपेंस 5 साल में जो आएगा, क्योंकि हम 1.5% एक्सपेंस रेशियो एज्यूम कर रहे हैं, तो अगर हम इसको 5 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर अपने पैसे दे रहे हैं 750 रुपये। अगर हम इसको पर ईयर का हम इसका एनुअल एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 150 रुपये। यानी कि हम पर ईयर 150 रुपये म्यूचुअल फंड मैनेजर को एक्सपेंस रेशियो के रूप में दे रहे हैं।
हमने माना था कि इस पर हमें जो 12% रिटर्न से हमारा पैसा बन रहा था 6192% और 10,000 हमारा प्रिंसिपल था, तो हमारी टोटल वैल्यू हुई 16,192 रुपीज, जिसमें से हमारा एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट हो जाएगा 750 रुपये, तो हमारी नेट वैल्यू हो जाएगी 15,442 रुपीज। दोस्तों, हम जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें देखना होगा जितना कम उसका एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा, और जितना ज़्यादा उसका एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम हमारे रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि जब वो हमेशा जितना कम एक्सपेंस रेशियो का म्यूचुअल फंड आपको बेस्ट रिटर्न दे उतना ही आपका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कुछ फंड्स का एक्सपेंस रेशियो का, तो ज़रूर फॉलो करें और देखते रहें हमारी अगली वीडियो को और इन वीडियोस को, जो हमने एक सीरीज चला रखी है म्यूचुअल फंड की सीरीज। यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको सीखने के लिए कुछ भी मिल रहा है तो हमारी वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें।